क्या बोल रही है पब्लिक? अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। फाइनली कैनेडा हैज ओपन दियर बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में अभी डाल दूंगा, कहीं पे तो फ्लैश होता होगा, तो वो देख लो भाई। बहुत ही गुड न्यूज़ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली दे स्टिल हैवंट अपडेटेड अबाउट द VFS। जब तक वीज़ा ऑफिस नहीं खुलेगा हम कैसे जाएंगे? तो वीज़ा ऑफिस प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। होपफुली बिफोर 20th of October they should update. Let's keep our fingers crossed and hope for the best. Most probably by 8th of October or before 20th of October they will update each and everything. So guys, as you all know, मैं कोई कंसल्टेंसी या एजेंट के थ्रू नहीं गया, मैं जो भी कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ। तो जब मुझे ऑफर लेटर आ गया था, जब वीज़ा फाइल करने का टाइम आया, तो आई वॉज इन अ डिलेमा कि भाई SDS में करूँ कि नॉन SDS में करूँ। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था मुझे, तो मैंने उसके बारे में हर एक रिसर्च किया। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो विथ SDS। ऐसा नहीं कि मैं SDS किया तो आप लोग भी SDS करो, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ SDS और नॉन SDS कब सेलेक्ट करना चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन योर IELTS स्कोर, योर बैचलर्स परसेंटेज, यू हैव टू डिसाइड यू शुड गो फॉर SDS और नॉन SDS। इसके अलावा मैं सारे डिफरेंस इस वीडियो में कवर करता हूँ, तो गाइज पूरा वीडियो देखना। So guys, now the first difference will be about the IELTS score. So there are two types of visa, as I said, SDS और नॉन SDS। अगर आपको SDS में अप्लाई करना है ना, तो आपको ओवरऑल बैंड होना चाहिए 6.5 विथ नो मॉड्यूल लेस देन 6 बैंड। अगर आपको नॉन SDS में अप्लाई करना है तो आपका ओवरऑल बैंड होना चाहिए 6 विथ नो मॉड्यूल लेस देन 5.5 बैंड। सो टू कीप इट सिंपल आई विल एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। एक था रमेश, एक था सुरेश। रमेश को रीडिंग में मिला 6, राइटिंग में मिला 6, स्पीकिंग में मिला 6.5 और लिसनिंग में मिला 6.5, और उसका ओवरऑल बैंड कितना हुआ? 6.5, राइट। अगर उसका ओवरऑल बैंड 6.5 है एंड उसका हर एक मॉड्यूल में 6 क्रॉस किया उसने, 6 या 6 क्रॉस किया उसने, तो ही कैन गो फॉर SDS, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अभी एक और था सुरेश। सुरेश का ओवरऑल बैंड था 6, अभी उसको मिला रीडिंग में 5.5, स्पीकिंग में 5.5, लिसनिंग में 6 और राइटिंग में 6.5। So now you can see his overall band, although it was more than 6, but उसको 2 मॉड्यूल्स में ना 5.5 मिला। अगर एक भी मॉड्यूल में 5.5 मिल गया ना भाई, तो SDS को भूल जाओ, नॉन SDS के पास चले जाओ। समझ गए ना? अगर एक भी मॉड्यूल में 6 के नीचे आया तो नॉन SDS जाना पड़ेगा। अगर सब 6 है और आपका एवरेज 6.5 आ रहा है तो SDS के पास जाओ। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो दोनों साइड के स्क्रीन में मैं ये रमेश और सुरेश का एग्जाम्पल डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। So now let's discuss about the second difference. So guys, now let's discuss the second difference, which is the processing time. The processing time for SDS is like 15 to 45 days, whereas for non-SDS it takes up to 60 days या उससे भी ज़्यादा। So the third difference is, अगर आप SDS अप्लाई कर रहे हो तो you can apply it online। अगर आप non-SDS अप्लाई कर रहे हो तो you have to go to the visa office and paper based application आपको भरना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो जो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, आपको वीज़ा ऑफिस जाके भरना पड़ेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर नॉन SDS। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ पॉइंट, विच इज़ अबाउट द फंड्स। अगर आपने ट्यूशन फी 1 साल का भर दिया है, सो इट्स बेटर टू गो विथ SDS। अगर समझो आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपने अगर कोई 1 साल का कोर्स लिया या 2 साल का कोर्स लिया, अगर आप पूरा 1 साल का फीस नहीं भर पाए, आपने सिर्फ 1 सेमिस्टर का भरा, 1 साल मतलब 2 सेमिस्टर का फीस होता है। अभी समझो रमेश है, सुरेश है। रमेश ने 2 सेमिस्टर का फीस भरा, सुरेश ने 1 सेमिस्टर का फीस भरा। So Ramesh can apply for SDS, Suresh can apply for non-SDS. So if you are paying fees just for 1 semester, you cannot apply for SDS. समझ गए? अगर आपके पास फंड्स नहीं है, समझो अगर आपके पास है 8 लाख फंड, तो उसमें से 5 लाख गया GIC में, 3 लाख गया फर्स्ट सेमिस्टर के फीस में। इन दिस सिचुएशन यू कैन अप्लाई फॉर SDS वीज़ा। समझ गए हो? नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ डिफरेंस। तो गाइज, अगर आपको 12th में 55% एंड अबव मिला है तो यू कैन गो फॉर SDS वीज़ा। अगर आपको 55 से कम मिला है तो गो फॉर नॉन SDS वीज़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ एंड फाइनल डिफरेंस। So guys, the college from which you have received the offer letter must come under the SPP stream. SPP in the sense Student Partner Program. मैं आपको लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, उसमें आप अपना कॉलेज डाल के चेक करो। अगर आपका कॉलेज DLI अप्रूव्ड है तो यू कैन गो फॉर SDS वीज़ा। अगर वो नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर नॉन SDS वीज़ा। So this was the final difference, guys. So guys, I have done some research before making this video.
बेसिकली मैं भी कोई एजेंट या कंसल्टेंसी के पास नहीं गया था, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने में टाइम लगता है, यू कैन अंडरस्टैंड राइट। अगर आपको मेरा मेहनत दिख रहा है वीडियो में, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड देन प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन विच इज पॉपिंग हियर। So guys, that's pretty much for this video. So guys, if you have spent your precious time watching this video, then do like and So guys, if you have spent your precious time watching video, then do give it a like or dislike. Also, don't forget to suggest some topics in the comment section. As usual, dream bigger, achieve bigger, and stay away from negativity. Having said that, signing off. आपका बनता है मिल्ची। So guys, this next difference. So guys, let's discuss the second difference, which is the processing time.